तो यह भागवत का बहुत ही विशेष श्लोक है, बहुत ही विख्यात श्लोक है। और इसमें भगवत संग की महिमा का वर्णन किया गया है कि भगवत संगी लोगों का संग यानी भगवत भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग जितना कुछ भी भक्ति में करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है भगवत संग प्राप्त करना। बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को एक अवसर मिले भक्तों का संग करने के लिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य कादंबरी में बताते हैं, उन्होंने डायलॉग के रूप में लिखा है कि कैसे वह एक व्यक्ति को प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति शुरू कैसे होती है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की होगी इसलिए आप अभी भक्ति कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उस जन्म में भक्ति कैसे शुरू हुई? ऐसे चलते चलते पीछे जाएंगे तो प्रथम बार भक्ति कैसे शुरू हुई? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कुछ सौभाग्य से। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं इसमें मजा नहीं आया। वो सौभाग्य क्या है? सौभाग्य मतलब क्या है? तो उत्तर आता है कि कुछ पुण्य कर्मों के फल से भक्ति मिलती है। तो चक्रवर्ती पाद बोलते हैं यह भी गलत है। भौतिक पुण्यों से अगर भक्ति मिलती तो पुण्य भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। पुण्य में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि पापों को काट सके। पाप अगर हम करेंगे तो अलग से भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो अलग से भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यों के बल से भक्ति मिले यह तो असमर्थ बात बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? तो ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है। लोग यही तो बोलते हैं ना, हम इनवाइट करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे, जैसे भगवान उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो और बोलते हैं भाग्य में होगा तो आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है। भाग्य से कर्म फल मिलते हैं और चेष्टा से, प्रयास से भक्ति मिलती है। लोग उल्टा सोचते हैं, हम बड़ी चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमको कर्म फलों में ज़्यादा भोग मिलेगा। नहीं, हम जितनी चेष्टा करेंगे हमारे भाग्य की दायरे में ही हमको भोग फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर मानव शरीर है, मैं कितनी भी चेष्टा करूं कि मैं समुद्र में ही तैरता रहूं, मैं नहीं तैर सकता। ये मछली कितना भी प्रयास करे कि वो पेड़ पे चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकती। तो प्रयास का दायरा भाग्य के अंदर है, लेकिन भक्ति चेष्टा से मिलती है। इसके प्रमाण अनेक है। ध्रुव को 6 महीने के अंदर कृष्ण की प्राप्ति हुई, उनकी चेष्टा तीव्र थी, कृष्ण भी जल्दी प्राप्त हो गए। खटवांग महाराज और भी ज्वलित उदाहरण, एक मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो उस प्रकार से जितना ज़्यादा हमारी तीव्रता भक्ति में होगी उतने ही ज़्यादा हमको भक्ति मिलेगी। तो कृष्ण भक्ति दें यह तो ब्रह्मास्त्र है ही। लोग बोलेंगे जब कृष्ण भक्ति देंगे तो मिल जाएगी। तो चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि कृष्ण गीता में बोलते हैं मैं समभाव सबके प्रति रखता हूँ, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से प्रीति करता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति किसी को भक्ति देगा किसी को नहीं देगा तो उसके ऊपर तो फिर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण भी भक्ति नहीं देते तो भक्ति देता कौन है? तो फिर चक्रवर्ती पाद इस श्लोक से बताते हैं भगवत संगी संगस्य। जो भगवत संगी है, जो भगवान और भागवत का या भगवत पंथ का या भक्ति का संग कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की संगति जो करेंगे उनको भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए हम जब ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो इसमें प्रभुपाद का संग करते हैं। ग्रंथ पढ़ने से भक्ति नहीं आती है। इस प्रकार तो कोई भी गीता प्रेस से किताब उठा के भक्त बन जाता है या इस्कॉन स्टॉल से भी किताब उठा के भक्त बनता है, लेकिन भक्त कैसे बनते हैं? यह तात्पर्यों में प्रभुपाद का संग है। प्रभुपाद के संग करने के माध्यम से हमको भक्ति मिलती है, भगवत संगी संगस्य। और इतना भी नहीं, लवेणापि
एक क्षण के लिए भी कोई संग करता है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। पुराणों में एक कथा है कि एक व्यक्ति बहुत पापी था, इतना भयंकर पापी था कि ठीक है, ये तो एक जगह तो हो रहा है, इतना पापी था कि उसका रिकॉर्ड रख रख के चित्रगुप्त तो परेशान हो गए थे, और ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं था जो उसने किया नहीं था। थोड़ा जगाई मदाई वाला केस सिमिलर। तो वह एक दिन रात के समय 12 बजे, उसका उद्देश्य था 12:01 पे उसकी जो संगिनी थी उनको वो गुलाब का फूल देंगे। पता नहीं रोज डे वहीं से शुरू हुआ है क्या और रात में 12:01 पर ही उसको देना था। तो बड़ी जल्दीबाजी में जा रहा था, गुलाब का फूल हाथ में पकड़ के रात के अंधेरे में। किसी पत्थर से ठोकर लगी, कीचड़ में गिर गया, वह फूल भी टूट टाट गया, उसमें मिट्टी भी लग गई। अब क्या करें, ऐसा फूल तो ले जा नहीं सकते। तो पास में उसने देखा कि भगवान शिव का एक मंदिर था। भगवान शिव के उस मंदिर में चला गया और बहुत सारे पुष्प भीलपत्र सब चढ़े हुए थे, तो उनको हटा के ढूंढ ढांड के एक अच्छा सा पुष्प उठाया। इस पूरे कार्यक्रम में उसको 2 से 3 मिनट लगे और वह फूल लेकर के अपनी संगनी के पास गया, उसको दे दिया। उसकी जीवन इस प्रकार से चला। जब मृत्यु हुई, यमराज के पास गया। अब चित्रगुप्त तो बोलते हैं पहले तो इससे हार्ड डिस्क के पैसे लो, जितना हमने डेटा सेव किया है इसके पापों का बहुत भयंकर पापी था और इसको तो पक्का नरक जाना ही चाहिए। तो यमराज बोलते हैं कुछ इसने अच्छा काम भी किया है क्या? हाँ, अच्छा काम किया है। इसने 3 मिनट भगवान शिव की संगति की। जो फूल चुराने गया था, 3 मिनट भगवान शिव की संगति की है। तो यमराज बोलते हैं ठीक है, क्या अच्छा है आपको एक अवसर, एक बुरा है, कौन सा पहले आप भोगना चाहेंगे? तो कई लोग जब प्लेट में करेला वगैरह आता है पहले वो खा लेते हैं, है ना। लेकिन कई लोग ऐसा होता है अपनी फेवरेट डिश पहले खाते हैं, शुरुआती मीठे से करते हैं। गुजरात में, मालवा में भी हम लोग व्यास पूजा के अगले दिन साधुओं को बुलाते हैं लोकल। तो सब साधु आते हैं, हमने बंगाली पद्धति से करेला शुरू करा, सर्व करना, तो सब चिल्लाने लगे। 2-4 तो खड़े हो गए, बोले नहीं पहले खीर बांटो, हम मीठे से शुरू करते हैं। तो पूरा हमारे लिए कल्चर चेंज था। तो उसने भी यही बोला कि पहले भैया जो अच्छा है वो दे दो, फिर बुरा तो हमको लंबा भोगना है, तो वो भोगते रहेंगे। तो चित्रगुप्त ने बोला इन्हें 3 मिनट भगवान शिव की संगति की है तो इनको 3 साल स्वर्ग के मिलेंगे। तो उसने बोला ये भी अच्छा ऑफर है। 3 साल स्वर्ग में गया, लेकिन उसकी स्मृति थी, उसको स्मृति था कि किस वजह से वो स्वर्ग में आया। तो स्वर्ग में जाके इंद्र की जो पत्नी है सची देवी, उनको बोलता है कि माता एक अवसर हमको दीजिए, ये 3 मिनट संगति करने के माध्यम से हम स्वर्ग में आ गए, अभी ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम हमेशा ही हरिकथा सुनते रहे। तो सची माता ने अलग अलग बृहस्पति इत्यादि ऋषि मुनियों को बुलाया और उसने 3 साल तक हरिकथा ही सुनी। आप जानते हैं वो क्या बना अगले जन्म में? वो बलि महाराज बने। एक पापी महाजन बन जाता है थोड़े से भगवत संग से, भगवत संगी संगत से। और प्रभुपाद अंत में तात्पर्य के बहुत उपदेशक चीज बता रहे हैं, ऐसी संगति वांछनीय है, हमें इसकी वांछा करना चाहिए, इसके लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसके श्लोक के पीछे सौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि हम यज्ञ कर करके हमारे चेहरे काले पड़ गए, कोई तो अर्थ मिला नहीं, आप थोड़ा भगवत कथा सुनाइए। तो इसका अर्थ यह नहीं है सौनक आदि ऋषियों ने कुछ पुराण वेद पढ़े नहीं थे, फिर भी भगवत संगति के लिए उत्सुक होना चाहिए। हम देखते हैं इसी प्रथम स्कंद में भीष्म का जब अंतिम समय रहता है और वह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं, तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम के शिष्यों के साथ आते हैं सुनने के लिए कि भीष्म पितामह का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं यह संगति वांछनीय होना चाहिए और पूज्य है। भगवत संग मिले तो वह सबसे बड़ी पूजा है। प्रभुपाद बोलते थे
फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं है, वाणीर सेवक जय से ही तो पूज्य है। प्रभुपाद ने एक भजन लिखा, उसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं बड़े बड़े महोत्सव करना, पुष्पों की बारिश करना, बड़े बड़े पकवान लगाना, यह पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा क्या है? जो गुरु की वाणी को श्रवण करे और अपने, हम बोलते हैं ना, चित्ते ते करिया एक, क्या चित्त के साथ, हमारी चेतना के साथ उसको अंगीकार कर ले, एक एकत्व कर ले। ऐसा पूजनीय भगवत संग होना चाहिए और प्रशंसनीय है। यह व्यक्ति को निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर पे पहुंचा देता है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कि हमको भगवत संग मिले। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु वृंदावन में प्रवचन कर रहे थे, आपने उनको देखा होगा या चित्र देखा होगा, बड़ा सा शरीर, और प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते थे। तो प्रभुपाद के विषय में बता रहे थे, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, आपके प्रवचनों से तो ऐसा लगता है कि आप प्रभुपाद को भगवान के समान मानते हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु उनको उत्तर देते हैं, हाँ, यह गलती हमने की थी कि हम प्रभुपाद को भगवान मानने लगे थे, लेकिन वह गलती इसलिए थी कि प्रभुपाद भगवान से भी ज़्यादा महान है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, वो हृदय में बैठ के उपदृष्टा अनुमंता च, वो देखते रहेंगे और अनुमति देते रहेंगे। तो ऐसे माता पिता जो बच्चा कुछ भी मांगे अनुमति देते रहेंगे, वह माता पिता ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमारे जीवन की स्वतंत्र इच्छा में प्रवेश करके हमको बदल दिया। यह तो परमात्मा भी नहीं करेंगे। मैं जनानिवास प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। जनानिवास प्रभु बता रहे थे कि जब माया की मार पड़े, जब माया एकदम सामने खड़ी हो, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा प्रलोभन, कोई ऐसी भोग वृत्ति हमारे सामने हो जिसको हम मना नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान का नाम लेने से ज़्यादा उस समय लाभ देगा गुरु का नाम लेना। वह बोलते हैं कि अगर आप अपने गुरु का नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो उनके सारे निर्देश आपको याद आ जाएंगे और वह आपकी स्वतंत्र इच्छा में प्रवेश करके आपको पाप करने से रोक देंगे। लेकिन भगवान का नाम लेने से क्या होगा? भगवान पहले चेक करेंगे, परमात्मा बनना है इसके लिए कि भगवान बनना है, इसका स्तर कौन सा है। तो जरनेवास प्रभु बहुत अच्छे माध्यम से समझाते हैं। तो उस प्रकार शुद्ध भक्त का संग जीवन में बहुत जरूरी है। वह बहुत निम्नतर स्तर से ऊपर उठा देता है, अपने स्तर पर ले आता है। पारसमणि लोहे को सोना बनाती है, लेकिन पारसमणि स्पर्श से दूसरी पारसमणि नहीं बनाती है। लेकिन शुद्ध भक्त खुद भी शुद्ध होते हैं, दूसरों को भी शुद्ध भक्त बना देते हैं। एक बार प्रभुपाद के साथ गुरु कृपा प्रभु सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते बहुत थक गए, रात में जाके सो गए। तो प्रभुपाद ने घंटी बजाई, गुरु कृपा प्रभु आए। प्रभुपाद बोले, क्या कर रहे थे? प्रभुपाद, आधी रात है, सो रहा था। क्यों सो रहे थे? मैं भी तो जागा हूँ। तो गुरु कृपा बोलते, प्रभु मैं तो बहुत थक गया था, दिन भर इतनी सेवा की, थक गया था। बोले, मैं भी तो तुम्हारे साथ था पूरे दिन, मैंने भी तो सेवा की, मैं तो थका नहीं। बोले, प्रभुपाद आप शुद्ध भक्त हैं। तो बोले, तुम क्यों शुद्ध भक्त नहीं हो? अब गुरु कृपा प्रभु सिर खुजाने लगे। तो प्रभुपाद मैं क्या करूं? प्रभुपाद बोले, जाके सो जाओ। तो गुरु चाहते हैं हम भी शुद्ध भक्त बने, हम भी आगे बढ़े, और यह गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक भागवत में 2 बार आया है, अभी आता है और एक और बार आता है। 2 श्लोक भागवत में 2-2 बार आते हैं। 12वें स्कंद में शायद दोबारा आता है, हाँ, 4थे स्कंद में, जो भी हो, 2 बार आता है। और एक और श्लोक है जहाँ भगवान द्विज पत्नियों को, ब्राह्मण पत्नियों को बोलते हैं कि अपने अपने घर वापस चले जाओ, श्रवण के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मेरे अर्चन के माध्यम से तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो घर वापस चले जाओ। यही श्लोक भगवान गोपियों को भी बोलते हैं, एज इट इज। तो ब्राह्मण पत्नियां मान जाती हैं, वह मान के चली जाती है, और गोपियां तो आपको मालूम है नहीं मानती हैं। तो दोनों स्तर बताए हैं एक ही श्लोक से। एक साधन भक्ति का स्तर है जहाँ श्रवण कीर्तन भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण, और गोपियों का रागानुगा स्तर है
जहाँ वो कृष्ण को साक्षात प्राप्त कर रही हैं तो उनके लिए यह सब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए यह श्लोक बहुत ज़रूरी है। आज समय कम है। ओके, टाइम और है तो थोड़ा इसी पे विचार करते हैं। याज्ञिक पत्नियां और गोपियां। तो याज्ञिक पत्नियों ने जो भगवान की बात मान ली और अपने घर वापस चली गई, तो भगवान ने बोला कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ब्राह्मण आपको परेशान नहीं करेंगे, आप चले जाइए। और जब घर वापस गई तो ब्राह्मणों ने उनका सत्कार किया, स्वीकार किया, उनकी पूजा की। इसी के विपरीत गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान बोलते हैं कि जाइए, आप जाकर के मेरा स्मरण कीजिए, मैं तो सब जगह पर विद्यमान हूँ। तो गोपियां उनको बोलती हैं कि आप परमात्मा, ये तो हम जानते हैं, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा दृक्। आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप अखिल जीवात्माओं के हृदय में बैठे परमात्मा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यह संग जो हमको साक्षात प्राप्त हो रहा है वह कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण बोलते हैं वह सब बात ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे घरों की बहुएं हैं, आपको सती नारी का धर्म पालन करना चाहिए, आपको ऐसे हर कहीं रात में नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं हर सिद्धांत को उदाहरण से समझाने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कृष्ण गोपियों को एक कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ध्यान से सुनना गोपियाँ, यह कहानी से तुमको सीखना है। यज्ञ कर रहे थे और बड़ा स्वाहा स्वाहा करके बड़ा सा यज्ञ वेदी, उसकी ज्वालाएं ऊपर ऊपर तक जा रही हैं। और यज्ञ करते करते इतना थक गए कि सोने की इच्छा हुई। थोड़ी दूर पर ही उनकी पत्नी बैठी थी, उसकी गोदी में सिर रख के सो गए। अब पतिव्रता नारी थी, बिल्कुल सीधी बैठी हुई है कि पति किसी भी प्रकार से जागे ना। उसी बीच उनका छोटा सा बच्चा खेलता हुआ मम्मी मम्मी करता हुआ पास में आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिली नहीं। वह सोचती है कि पति ना उठ जाए, बिल्कुल भी हिली नहीं। वह बच्चा खेलता खेलता यज्ञ कुंड के पास जाने लगा। आग इतनी प्रज्वलित, एक एक दो दो मंजिल ऊंची ज्वाला उठ रही थी। तो वह बड़ा डर लगा पत्नी को। वह बच्चा खेलते खेलते आग में प्रवेश कर गया, फिर भी वो पत्नी हिली नहीं, क्योंकि पति सो रहे हैं। इतनी पतिव्रता, कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। तो इसी प्रकार माँ तो माँ है, प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आंसुओं पे तो उसका जोर नहीं है। तो एक आंसू उसका पति के ऊपर गिर गया। पति उठा, क्या हो गया? तब वो चित्कार करके बोलती है कि हमारा एकमात्र पुत्र था जो यज्ञ कुंड में ज्वाला में प्रवेश कर गया। पति दौड़कर पास में गया। उन दोनों ने देखा कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था, वो आग में वैसे ही खेल रहा था। तो पति बोला, देखा हमारा यज्ञ बल, देखा हमारा ब्रह्म बल, देखा कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। अग्निदेव बोले, ज्यादा मत उछलो ये तुम्हारी पत्नी की सतीव्रता धर्म का फल है कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। कृष्ण ने कहानी सुनाई, उसके गोपियों से बोला, क्या समझी? गोपियां बोले, हो गई आपकी कहानी, अभी हमारी कहानी सुनो। आपको कहानी पता है, हमको भी कहानी पता है, तो हमारी कहानी सुनिए। क्या कहानी है? एक बार एक और सती नारी थी, बिल्कुल पतिव्रता, और वह भी अपने पति की बड़ी सेवा करती, बड़ी पूजा करती। जब तक पति नहीं खाते तब तक भोजन नहीं करती थी। आजकल ऐसा नहीं होता, बनाते बनाते चट लेते हैं, भगवान का भी इंतजार नहीं करते, पति दूसरी बात है। तो स्त्री पतिव्रता थी, जब तक पति भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भोजन नहीं करेगी। एक दिन पति को व्यापार के लिए कहीं बाहर जाना था। पत्नी को बोलते हैं, हम कुछ दिनों बाद आएंगे। पत्नी बोलती है, हम कैसे फिर खाएंगे, हमको कैसे पता पड़ेगा आपने खाया है कि नहीं खाया है? पति बोलते हैं, सरल है, हमारी ये पेंटिंग है, ये चित्र है, इसको रखिए, बढ़िया भोग लगाइए और पाइए। बहुत अच्छी बात है, पत्नी को शॉर्टकट मिल गया। पति चले गए। अभी रोज 3 बार भोग लगाती, घंटी बजा के आचमन करके बढ़िया पति के चित्र के सामने थाली रखती, भोग लगा के फिर प्राप्त करती। कुछ दिन बाद पति वापस आए, दरवाजा लगा हुआ है, अंदर ऑफरिंग चल रही है। अब पति गेट खटखटा रहा है, पत्नी तो ऑफरिंग कर रही है।
अब जब तक पति चिल्ला रहे हैं मैं बहुत थका हूँ, बाहर बारिश हो रही है, मुझे भूख लगी, अंदर आने दो। बोले नहीं नहीं, ऑफरिंग पहले होगी उसके बाद खोलूंगी की। तो गोपियाँ बोलती हैं आप ऐसे ही हमको निर्देश दे रहे हैं। जब साक्षात आप सामने आ गए हैं तो ये टेम्परेरी पिक्चर वाले पतियों की पतिव्रता धर्म क्यों सिखा रहे हैं? वास्तव पति तो आप हैं। तो उस प्रकार गोपियों ने इस निर्देश को नहीं माना। लेकिन यहाँ पर साधन भक्ति, जो साधन भक्त हैं उनके लिए यह नहीं है। साधन भक्तों को साधना बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में हमको भक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार प्रचार किए हैं हम विश्वास भी नहीं कर। जैसे हम कभी झाड़ू लगाते हैं, मानो किसी का कुछ अंगूठी या कुछ गिर गई हो सोफे के नीचे कहीं, हम झाड़ू लगाते हैं, वह अंगूठी भी आती है, कचरा भी साथ में आता है। तो प्रभुपाद ने जो प्रचार किया तो बहुत सारे शुद्ध भक्त जो कृष्ण भावनामृत को ढूंढ रहे थे वह तो भक्त बने ही बने, लेकिन जन सामान्य सर्वाधिक लोग कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे थे, वह कुछ और ही ढूंढ रहे थे। और वह ढूंढते ढूंढते प्रभुपाद के संग में आके शुद्ध भक्त बन गए। तो इसलिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक और शिक्षा प्रभुपाद यहाँ देते हैं कि एक वस्तु की तुलना दूसरे से तभी की जा सकती है जब कुछ समान बातें हो, है ना। मान लीजिए चूहों की दौड़ हो और उसमें जो फर्स्ट प्राइज प्राप्त करेगा, जिसको मेडल मिलेगा, वो कौन होगा? चूहा ही होगा। तो हम कितने ही भौतिक, नहीं, एक पहाड़ लोहे, एक पहाड़ सोने के बराबर भक्तों का संग है, ये तुलना गलत हो गई। चैतन्य भागवत में यह श्लोक आता है, वह बोलते हैं लाखों अश्वमेध यज्ञ के बराबर, करोड़ों दान के बराबर, स्वर्ण के बराबर, बड़े ज्ञानियों के गंतव्यों के बराबर, योग सिद्धियों के बराबर अगर आप बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति है, तो यह सबसे बड़ा अपराध है। यमराज उसको कई युगों तक नरक में यातना देंगे, क्योंकि यह भी अपराध है। इसलिए शुभ कर्मों के साथ तुलना करना यह नाम अपराध में आता है। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में उसकी संस्तुति की गई है। अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। साधन भक्ति करने वालों के लिए वो स्तरीय मोदियों ने कहा, साधन भक्ति करने वाले को स्तर नहीं है। तो हमारे संप्रदाय में साधना भक्ति का अर्थ क्या है? हमारी साधना भक्ति के लिए क्या आपको बताया जा रहा है कि साधना भक्ति होगी? क्या साधन भक्ति का अर्थ है जो हमारे गुरु पूर्ववर्ती आचार्य हमसे करवाना चाहें, यह साधन भक्ति है। हम लोग इसलिए हरिनाम नहीं करते, या हम बोले चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वह स्वयं हरिनाम इसलिए नहीं करते क्योंकि हरिनाम श्रेष्ठ है। वह हरिनाम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके गुरु ने बोला, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। गुरु ने बोला वेद पाठ तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम हरिनाम करो। तो महाप्रभु हरिनाम करते हैं। तो उस प्रकार परंपरागत जो निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करना साधन भक्ति है। इतना मेरा समझ है। जैसे क्या आवश्यक लोग हैं या जो भी हम लोग साधन भक्ति करते हैं, अभी निर्देश में कहा है कि हमको मंगला आरती करनी चाहिए, प्रथम फर्स्ट जब करना चाहिए, शिव भागवत का अध्ययन श्रवण करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि कई बार साधन भक्ति है अपना ये समझ जाते हैं हरे नाम केवल छोटे वाला करके काम खत्म हो गया, 4 घंटा पालन प्रयास के लिए काम खत्म हो गया। क्या फिर हरिनाम के साथ साथ मंगला की क्या आवश्यकता है, भागवत समय पठन की क्या आवश्यकता है, सत्संग समय की क्या आवश्यकता है? कई बार हमें लगता है कि मंदिर का उद्देश्य है प्रचार करना, वो सही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो भक्त भक्ति में है उनका आश्रय है मंदिर। कलियुगे संगे शक्ति। प्रभु श्रील राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन बोलते हैं, कलेक्टिव यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल प्योरिटी। तो साधना का मतलब यह नहीं है कि हम अकेले बैठ करके जप करें, अकेले बैठ करके श्रवण करें, मंदिर के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भाग ना लें, नहीं। जब साथ में आकर के हमारी भक्ति करते हैं तो भक्ति में टिकते हैं। नहीं तो वह साधना कैसी होगी? अनार जैसी होगी। दिवाली पे अनार जलाते हैं ना, फुस
कुछ समय चलती है फिर खत्म हो जाती है। क्योंकि कारण क्या होता है कि अभी जब से हमने मंदिर की जिम्मेदारी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमने अनुभव किया कि जो भक्त लोग मंगला आरती में आ रहे हैं ये और सभी प्रोग्राम में आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, देश विदेश में आ रहे हैं, उनका चेतना का स्तर, उनकी भावना का स्तर, उनके व्यवहार का स्तर बहुत अंदर है। जो लोग नहीं आ रहे हैं बहुत अंदर कॉन्शियसनेस में और बहुत सी चीज़ों में नहीं जाती हैं, इसलिए तब हम उनको एसेस करना शुरू किया कि भाई सब लोग मंगला आरती आने का प्रयास करें। और ये भी देखा कि जो लोग मंगला आरती में आ रहे हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल करने लगे। फिर कुछ बात ऐसी रात को बाहर आ रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हमने देखा कि हम कहते हैं अब हफ्ता में एक बार आएंगे या 2 बार आएंगे तो नहीं आ पाता। जब सातों में नाम नहीं किया जाए, मैं अपने किसी में देख रहा हूँ कि जब कभी मिला किसी कारण से वहाँ है ग्राउंड या कॉन्शियसनेस की है, मतलब रिजर्वेशन नहीं है, तो उसमें पीला पड़ जाता है, बच्चा नहीं आता। आ रहे हैं फिर आप नींद नहीं किया, बार बार नींद नहीं आई, नहीं आई, तो फिर आगे नहीं होगी। तो हमने ये महसूस किया कि उसका एक अलग ही मतलब रिजल्ट आ रहा है। वो प्रचार भी करते हैं या भक्ति साधना करते हैं। एक्चुअली मंदिर आने से एक और फ़ायदा है, जब एक्चुअली मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं जब स्कूल में था और स्कूल में जब हम 5 बजे भी उठ जाते थे, 5:30 बजे भी उठ जाते थे और अपना जप करके स्कूल जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, है ना। लेकिन जब हम बेस में गए और वहाँ देखते थे 3 बजे कोई उठ रहा है, कोई 3:30 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे से जप शुरू कर दिया है, तो भक्ति में प्रेरणा आती है। इसलिए भगवत संघ में सतोवर संग करना बहुत ज़रूरी है। अकेले हम रहेंगे ना तो हमको लगेगा हम बहुत अच्छा ही कर रहे हैं सब, जब भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमने एक श्लोक थोड़ा ऐसा स्पर्श भी कर लिया प्रभुपाद बुक को तो हमको लगता है बहुत अच्छी भक्ति चल रही है। लेकिन जब दूसरे भक्तों से मिलते हैं, मैं अभी एक माता जी से बात कर रहा था उज्जैन में, वो बोल रही थी उनकी 8 बार पूरी भागवत पढ़ के हो गई और उन्होंने संकल्प किया जन्माष्टमी के पहले चैतन्य चरितामृत एक और बार पढ़ेंगी। अब मैं यहाँ आया तो 4-5 दिन ही हुए हैं, अब कैसे पढ़ेंगी वही जानती है। तो इतना उनके अंदर डेडिकेशन है। यह चीज़ें हम जब तक भक्तों के साथ आके भक्ति नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने तो ये देखा अक्सर 4 बजे नोट कंपनी भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, अगर हर नोट की 4 बजे तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब करने जब बैठते हैं ना, अगर मैं यहाँ आगे जब कर रहा हूँ तो 15 आपकी कंप्लीट होकर सकती है, तो 2-4 माला करने वाली नहीं आता और घर पर होता है वेरी श्योर मैं सुन जाता हूँ। 8 माला तक तो मैं किसी ने खींच लेता घर पे, 12 हो जाए 11 हो जाए और चल अभी नहीं हो रहा, बिल्कुल जब तक कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था तो यहाँ वर्धा बात लोग बैठे हैं मतलब जैसे कि जमराज क्या है। मैं राधानाथ महाराज के प्रवचन में एक और बात सुन रहा था। महाराज बता रहे थे कि कई वक्त सोच सकते हैं कि मैं दिन में सो जाता हूँ और रात में अच्छी माला करूँगा। तो महाराज बोल रहे थे चैंटिंग इज नॉट अबाउट हाउ यू फील गुड, चैंटिंग इज अबाउट हाउ कृष्णा फील्स गुड। तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण किस में संतुष्ट है। महाराज एक और समझदार कहते हैं, किसी भक्त ने पूछा महाराज बहुत नींद आ रही होती है और जब करते हैं तो वहाँ स्ट्रगल टू चांट एट दैट टाइम, दैट स्ट्रगल इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्ण। वह संघर्ष भगवान को ज़्यादा आ रही है तो मतलब इतनी नींद आ रही है जब यानी ज़्यादा जब कर रहे हैं, वॉक करके कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, भगवान को बड़े पसंद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने महत्वपूर्णता बताई भगवत संग करने, तो संग कैसे करते हैं, मतलब संग कैसे किया जाए? भगवत संग करने का अर्थ है कृष्ण का आदान प्रदान हो। अगर आपसे वरिष्ठ हैं उनसे कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कई बार भक्तों के पास जाकर भी हम बात यही करते हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं, प्रभु जी तो अच्छे हैं, हम कैसे हैं ये बताना चाहिए। हमको ये बोलना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं कई बार हम इतने भौतिक दृष्टिकोण में होते हैं, देखते ही बोलते हैं प्रभु जी आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए। मोटा पतला भजन कितना मोटा पतला हो रहा है ये चर्चा होना चाहिए। तो भगवत संग का अर्थ है कृष्ण का आदान प्रदान। हम कुछ कृष्ण कथा दें, कुछ कृष्ण कथा पूछें।
प्रश्न पूछने वाला इतना गंभीर हो कि उसके प्रश्न को सुन के बोलने वाले को भी बताने में, मतलब जैसे बच्चों को नहीं कि माता एक रोटी देती है कि यह जब तक कंप्लीट नहीं करोगे दूसरी नहीं दूंगी, तो माता को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 2 रोटी खा लेगा। उसी प्रकार प्रश्नों से पता पड़ता है कि इसको कितना देना है। तो गंभीरता पूर्वक प्रश्न पूछेंगे तो कृष्ण का आदान प्रदान होगा, फिर वह भक्त भी आपको कुछ बता पाएंगे। तो रियल एसोसिएशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ कृष्ण। अगर वह नहीं हो रहा है तो फिर हमारी कथा आपकी कथा या प्रजल्प है, मुख्य कृष्ण कथा चर्चा होनी चाहिए। जैसे हम लोग कभी मिलते हैं, पूछना चाहिए कि जब कैसा चल रहा है, आपस में साधना कैसी चल रही है, आप अभी प्रभुपाद की कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो नहीं पढ़ रहा होगा उसको भी कुछ सोच के बताना पड़ेगा, हाँ ये पढ़ रहा हूँ, फिर कम से कम शर्म के मारे पढ़ना शुरू करेगा। तो इस प्रकार आपस में जब मिले तो यह चर्चा करनी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं हरि भक्ति प्रभु, आपने प्रिय गोपेश प्रभु को मिले हैं ना, सुने हैं। वो मैं हरि भक्ति प्रभु हम एक ही बेस में रहते थे साथ में। तो वह जब भी मुझे फ़ोन लगाते हैं वो यही पूछते हैं, प्रभु जी आप क्या पढ़ रहे हो, कुछ शेयर करो। तो मेरे को बड़ा टेंशन आ जाता है, अभी क्या शेयर करें। हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस समय पे एकदम से रिकलेक्ट नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, हमने केवल पढ़ा है, हमने समझा नहीं है, हम उसको अंगीकार करने के लिए गंभीर नहीं है। तो संघ का अर्थ यह है कि एक दूसरे की चेतना कृष्ण भावना मत में बढ़ाए, वह ज़्यादा जरूरी है। कि हम लोगों को जो विशेष पॉइंट मिला जो पढ़ रहे हैं ना, उसे चेक कर डाला। अभी परसों में मैं पढ़ रहा था दसवें स्कूल का कि भगवान की पूजा के पश्चात कंस वध करने जा रहा है व्यक्ति का। तो अपन कह रहे हैं व्यक्ति को टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है, तो बड़ी भूल बात पहली बात। और बैठ के सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे मरीज सबको व्यक्ति करे तो करने वाले नहीं है। जब आप सुधारने का प्रयास करें और खत्म करने का प्रयास बेस्ट वे टू लर्न इज टू शेयर। राधा गोपीनाथ तो बता रहे थे, वो जब ईशोपनिषद पढ़ रहे थे उनको इतनी कठिन लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक पास के अनाथ आश्रम में जाके लेक्चर देना शुरू किया। तो डिवोटीज ने पूछा, प्रभु जी उनको क्या समझ में आएगा, ईशोपनिषद से आप शुरू कर रहे हो, आप थोड़ा कुछ बेसिक बताते। बोले उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, उनको डेली बताऊंगा, प्रिपेयर करके जाऊंगा तो मैं सीख पाऊंगा। तो इस प्रकार से पिछली बार जब आप आए तो एक लेक्चर में बताया कि जैसे हम सुनते हैं कि कोई भी भक्त है चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत में, उनसे जब अपराध हो जाते थे तो उनके जीवन में कुछ कमी आती थी, परिस्थितियाँ खराब होती थी या उनके शरीर में कुछ होता था। तो हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं, आराम से अपराध कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप बताएं कि हमारा हरिनाम के प्रति विश्वास कम हो जाता है जब में या प्रोसेस के प्रति, वैष्णव संगति सब में हमारा, हम निंदुक बन जाते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो अब हम लोगों के साथ कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम लोगों को मैनेजमेंट की सेवा देखनी पड़ती है, तो उसमें वो चीज़ें नहीं चाहते हुए सुननी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी अलग अलग भक्तों के बारे में सुननी पड़ती है और बोलनी भी पड़ती है। तो उससे कैसे बचे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी स्थिति हो रही है। मुझे जब मैं दशम स्कंद पढ़ रहा था, शायद पहले या दूसरे श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि राज ऋषियों को कृष्ण भावना भावित होना बहुत आवश्यक है। राज ऋषि मतलब क्या है, मैनेजर्स। अगर पुराने राजा लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते तो इतना पाप लगता कि वह तो जीवन में हम इनके नाम पढ़ते ही नहीं कभी। परीक्षित, युधिष्ठिर के नाम यहाँ होने ही नहीं चाहिए थे। एक तो बात है कि 1/6 पाप प्रजा का राजा को लगता है, वह तो दूसरी बात है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट में गलतियाँ होती हैं और वैष्णवों के समाज में अपराध भी होते हैं, देखना पड़ता है वो। हाँ, जैसे नृगा की कहानी आती है भागवत में, बेचारे गाय दान कर रहे थे,
अब गाय दान करते करते एक गाय को दान करा था, वह एक पाले से कूद के दूसरे में चली गई, दोबारा दान हो गया। अब उसमें उनकी क्या गलती थी? वो छिपकली बन गए। तो यह मैनेजमेंट बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन जितना हमारा पद बढ़े उतनी हमारी भक्ति भी बढ़नी चाहिए। नहीं तो अभी समस्या क्या होती है, ILS में एक सर्वे किया गया था, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है। उसमें सर्वे किया कि कितने डिवोटीज प्रभुपाद पुस्तक पूरी पढ़ चुके हैं। लेस देन 10%। अभी ILS मतलब क्या है? लीडर्स। और फिर दूसरा प्रश्न, कितने लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं? लेस देन 5%। कितना आश्चर्यचकित बात है। इसलिए जब भक्ति प्रेम महाराज का संन्यास हुआ था, कुछ दिन बाद भक्ति रसामृत महाराज ने फ़ोन किया था। उन्होंने उनको बोला था, वो आप सन्यासी हैं, कम से कम 5 घंटे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना या प्रवचन सुनना आपको अपने लिए, दिन में, हफ्ते में नहीं। महाराज बोले मेरा इतना प्रचार, बोले आप कर नहीं पाएंगे, लोग इतनी समस्याएं सुनाएंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे, आपको दिन में 5 घंटे कम से कम। तो फिर महाराज ने वो टेप लिया, हमेशा लेक्चर सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं। उनकी क्लासेस भी किताब के ऊपर ही होते हैं। महाराज बोलते मैं तो पढ़ता ही हूँ। तो कहने, हाँ वही नोट्स हैं उनके। तो कहने का मतलब यही है कि मुख्य बात है, जितना हमारा पद बढ़ रहा है, जितनी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, हमें सचेत रहना है कि हमारी कृष्ण भावना मृत भी बढ़े, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पता पड़ेगा जिनको हम काउंसलिंग कर रहे थे वह सब तो विमान में बैठ के जा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हमारी गाड़ी कब आएगी? बोले आपकी गाड़ी दूसरी है, काली कलर की, नीचे जाने के लिए। अच्छा ये भेज रहे हैं। ये एक्सपोर्टर है, लेकिन एक्सपोर्टर विदेश नहीं जाता है, वो इधर ही रहता है। तो उस प्रकार से थोड़ा सचेत रहना है कि हमारे मैनेजमेंट करना इट्स नेसेसरी एविल। यह भी बोलना खराब है कि नहीं मेरे को तो भक्ति करना है, मैनेजमेंट छोड़, फिर वो अलग हो गया। आदेश मानना, सेवा करना, यह कौन जिम्मेदारी उठाएगा? प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था चलाई है, पिता के जाने के बाद उनके पुत्र ही तो उनके व्यापार को संभालते हैं। तो प्रभुपाद अपेक्षा करते हैं उनके भक्तों से ये सब चलाने के लिए, लेकिन उसके लिए ये जो ज़रूरत साधना है, जो ज़रूरत कृष्ण भावनामृत की वृद्धि है, वह होनी चाहिए। कभी भी हम यह ना सोचें कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर यह सोचेंगे तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्चुअली इसके संबंध में अभी मुझे तो मुझे अच्छा सेटिस्फाइड हो गया आपको पूरे उत्तर से। अभी मुझे सेटिस्फाइड हो, इसके ध्यान से जरूरी यही है कि जैसे आपने कहा एक्सपोर्टर, दिक्कत क्या हो जाती है कि प्रभुता पाए काहे बदना नहीं, प्रभुता पाए काहे बदना नहीं। दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद मिला तो हमारे जाने वर्णन होता है। तो दिक्कत ये होती है कि हमको ये लीडरशिप, काउंसलिंग, टीचर उपाधि मिल जाती है सरकार की, तो मैं तो इतना खाता हूँ, भगवान देख रहे होंगे, इतना तो करता हूँ। और अगर मान लो और लोग खराब ही मान, तो ये जो अंदर की कॉन्शियसनेस इस प्रकार की बनती है ना, तो लीडर्स खुद जो चीज़ करनी चाहिए, करवानी चाहिए, करने से बचे करें। सारी समस्या का जड़ हम चाहिए। जैसे मंगला आरती एक्चुअली मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यू आर स्टूडेंट, वही समस्या है। बताऊँ मेरे लिए नहीं, तो मुझे तो पता तो भाई प्रभु जी आप प्रभु जी मैं एक और विचार कर रहा था प्रभु जी कि जैसे हम भक्ति में आते हैं, हम बोलते हैं कि भक्त ज्ञान कर्म योग सब कुछ पार करके आए। तो जो ज्ञानी कर्मी हैं वो तो बेचारे इतना कठिन प्रयास करते हैं, अंत में कुछ मिलता है। अब भक्ति में क्या है, पहले पदवी मिल जाती है, अब आपको सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम होना है। मुश्किल क्या है, पदवी मिलके मायापुर गए तिरुभा प्रोग्राम में, एक गले में डाल दिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा जो मुझे डाला? बोले प्रभु जी हम सबके गले में डाले हैं, आप ये मत सोचना आपके में डाले हैं। किसी को ऑर्गेनाइजर, किसी को मैनेजर, किसी को अलग अलग, बोले सबको अच्छा लगना चाहिए। तो इस्कॉन में सबको पोस्ट मिलेगी। मैं जब बेस में गया था मुझे नोटिस बोर्ड इंचार्ज बनाया था, बोले सब इंचार्ज है हमारे, तो उसको फिर छोड़ के आगे बढ़ना है, तब भक्ति शुरू होगी। कई बार नहीं समझा हुई है सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा करना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है।
तो भक्ति का मुख्य अंग है, गौण अंग है। इसको याद रखना भक्तियों को पढ़ाया भी गया। भक्ति मुख्य कितने अंग है? कौन बताया? इसलिए प्रत्यक्ष तो हम ये भूल जाते हैं कि श्रवण कीर्तन वो भक्ति का प्रमुख अंग है, नवदा भक्ति प्रमुख अंग है। बाकी चीजें एंसिलरी है, उनको हम बहुत मुख्य बना रहे थे। मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, कर रहा हूँ, और हम देखते हैं कि वो जो इसको हियरिंग को नहीं महत्व देते हैं, वो इतने अपराध करते रहते हैं, इतना फॉल्ट फाइंडिंग, इतना दूसरा उनके अंदर अपेक्षाएं या अहंकार प्रकार आ जाता है, वो प्यूरिफाई में बहुत भारी पड़ता है। इस बात को भूल जाए कि भक्ति का मुख्य अंग क्या है। तो सेवा तो माया जाता है, और सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या है? वास्तविक कथा बुझी, सामने से वास्तविक कथा। ये भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे अध्ययन नहीं करते लोगों का श्रवण नहीं करने की वजह से इतने व्यस्त हो गए। महाराज को बोला जबकि सन्यासी की इस्लाम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितने मेल्स डेली आते हैं, कितनी उनको सेमिनार अटेंड करनी पड़ती है। अभी मैं सिर्फ यहाँ छोटे से सेंटर का हेड हूँ मेरा सा, अब वो गुजरात की सेमिनार होती रहेगी, तो हर चीज लोगों का फोन आएगा, आप अटेंड करिए, आइए, इतना 6-6 घंटा आधा घंटा उसकी आएगी रोज मुझे गोपाल मालूम नहीं तो करते क्या पड़ा सारे सेमिनार अटेंड करते हैं, चढ़ाई बटन कर रहे हैं, लेक्चर देते हैं, कितने मेज का कर रहे हैं, और तो हम लोगों को बहुत गंभीरता है। जो लीडर्स उनको सेवा विधि है या जो एक स्वभाव मिला है, हमारी जिम्मेदारी शोभन कर जाती है। हमारा फाउंडेशन वीक होगा, हमारे बारे में क्या देखा है, क्या हमारा तो पुरानी धारी नहीं होगी, तो वही हो रहा है टीचिंग में बहुत कर रहे हैं, पुरानी धारी। अच्छा, एक और बात हो जाती है, कई बार हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे मैनेजमेंट करेंगे, सेवा करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे। बाहर हमसे ज़्यादा अच्छे बोलने वाले, अच्छे मैनेजमेंट करने वाले सब हैं, उनको छोड़ के ये लोग भक्ति में आए हैं, केवल भक्ति से आकर्षित होंगे। हम खुद सोच सकते हैं हमारे गुरु में हमने क्या देखा, हमने अपने गुरु की भक्ति देखकर ही तो उनसे आकर्षित हुए। तो हमारे अंदर वो भक्ति तत्व नहीं होगा तो दूसरे लोग का प्रचार क्या होगा, बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की, पतित पावन गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।